खबरें देश की, मुद्दे जनता के, समस्या लोगों की, सच्चाई समाज की, अपराध से राजनीति तक, हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। एक CCTNS कर एक नेटवर्क सिस्टम भारत सरकार का चलता है। मैं इस ग्रुप को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि 16,390 मतलब 100% पुलिस थानों ने CCTNS नेटवर्क को अपना लिया है और पूरे देश के थाने CCTNS नेटवर्क से चलते हैं और 99% पुलिस स्टेशन में अब FIR CCTNS में सीधे दर्ज हो रही है। जहां नेटवर्क के थोड़े प्रॉब्लम है, इसका भी हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। मान्यवर, CCTNS नेटवर्क के अंदर 7.47 करोड़ FIR उपलब्ध है। जो डेटा लीकेज की बात करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं। मान्यवर, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसी, ये सारी एजेंसियां, राज्य की पुलिस भी इसका उपयोग कर रही है। मान्यवर, ई प्रोसिक्यूशन भी हमने चालू किया है और 751 जिलों में, प्रोसिक्यूशन के जिलों में ई अभियोजन को लागू कर दिया गया है। आज तक कोई फरियाद नहीं। ई प्रिजन, देश की 1259 जेलों में ई प्रिजन लागू कर दिया गया है, कोई फरियाद नहीं आई। ई फॉरेंसिक्स, 117 फॉरेंसिक लैब में ये लागू हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है, आज तक कोई फरियाद नहीं। इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS वो भी लागू हो गया है और ICJS के तहत अब CCTNS, ई प्रिजन, ई कोर्ट और ई फॉरेंसिक को जोड़ने का भी काम अब चालू हो गया है और वो एकीकृत डेटाबेस से एनालिटिकल मॉड्यूल भी बनाए गए हैं, जिससे देश भर के क्राइम का एनालिसिस होकर उसके रोकने के मॉड्यूल बने। कई राज्य ऐसे होते हैं जहां समान प्रकार के क्राइम होते हैं, कई जिले ऐसे होते हैं जहां समान प्रकार के क्राइम होते हैं, कुछ सागर किनारे के जिले हैं वहां अलग प्रकार के क्राइम होते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार एक अलग प्रकार के क्राइम होते हैं जहां मैदानी इलाके हैं, कुछ जिले पहाड़ी हैं वहां अलग प्रकार। ये सबको ये एकीकृत डेटाबेस से एनालिटिकल मॉड्यूल से हम एनालिसिस करते हैं और इसके समाधान BPRND को भेजते हैं। गृह मंत्रालय का मतलब आपके मन में बहुत सीमित है। मैं बहुत बोलना नहीं चाहता था, मगर जो व्याख्या मेरे मंत्रालय की आप लोगों के मन में है, मुझे लगा इसे मुझे बदलना ही पड़ेगा, इसलिए मैं आज इतनी डिटेल बात करता हूं। मान्यवर, इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस ITSSO वो भी हमने लागू कर दिया है और देश भर में ये सिस्टम लागू हो गई। यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस NDSO भी ऑनलाइन उपलब्ध है मान्यवर और लगभग 11.83 लाख यौन अपराधियों का डेटा एजेंसियों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है, कोई फरियाद नहीं आई। क्राइम एक्ट, क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, उसको भी हमने लॉन्च कर दिया गया है और लगभग 59,937 लोगों ने क्राइम एक्ट का इस्तेमाल किया है और लगभग 23,000 अलर्ट्स इससे जनरेट हुए हैं। मान्यवर, मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो की बात मैंने पहले आपको कर ही दी है। NCRB ने एक पोर्टल पर नागरिक सेवाएं शुरू की है, जिसके लॉन्च के बाद अब तक 2,27,400 लॉगिन हो चुके हैं और अलग अलग सेवाओं को उसको जवाब दिया गया। लापता व्यक्ति की खोज, ये CCTNS से लेकर हमने एक अलग सुविधा बनाई है। लापता व्यक्तियों की खोज, किसी भी व्यक्ति गुम हो जाता है तो उस पर पोर्टल पर आता है, वहां एक डेटाबेस होता है, इसके साथ मैचिंग होता है और मैं सदन को बताना चाहता हूं, यही पोर्टल के तहत मान्यवर 14,513 लोग अपने परिवारजनों को वापिस देने का काम मान्यवर हो। वाहन सेकंड हैंड व्हीकल अगर किसी को खरीदना है तो चोरी का है नहीं है किसी को मालूम नहीं, लोग ले लेते हैं बेचारे, फिर पुलिस उनके घर पर पहुंच जाती है, उनको भी पकड़ कर ले जाती है चोर के साथ साथ। तो उसको पहले कैसे मालूम है? तो हमने लगभग
इसके लिए एक डेटाबेस CCTNS से चोरी किए हुए वाहनों का जो कंप्लेन है उससे बनाया। लगभग 2,96,200 लोगों ने अपने खरीदने वाले वाहन का वहां डेटा भेजा, इसको मैच कर भेजा और 13,637 चोरी किए हुए लोग भी पकड़े गए और चोरी की हुई गाड़ियां भी पकड़ी गई। ये क्या उपयोग होना है मैं बताना चाहता हूं। घोषित अपराधी उसको भी CCTNS पर लिया है और ये सारे एनालिटिक मॉड्यूल इसका एनालिसिस करें मान्यवर। तो घोषित अपराधी जो पुलिस ने हमारे यहाँ अलग अलग राज्य के थानों ने, DIG ने, IG ने या DG पुलिस ने भेजे, इसमें से घोषित अपराधी भगोड़े 16,176 लोगों को पकड़ने का काम इस नेटवर्क के माध्यम से हुआ। मान्यवर, ICJS के एनालिटिकल टूल के द्वारा भी हमने बहुत सारा खर्चा किया है मान्यवर। लगभग 2050 करोड़ का खर्चा भारत सरकार ने सारी व्यवस्थाओं के पीछे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिल आइसोलेशन में नहीं है, ये बिल सबके अंदर एक खूंटी कड़ी है। हमारे पास क्रिमिनल का डेटा नहीं है, वो क्रिमिनल का डेटा इसके अंदर ऐड होने से इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन बहुत सरल हो जाएगा। और क्या भय है, किस चीज का भय है मान्यवर? I4C के माध्यम से ढेर सारे और भी अलग अलग सेवाएं ली हैं और 112 के माध्यम से सभी पुलिस सेवाओं को एक ही फोन नंबर पर लाने का काम भी भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है। मान्यवर, मैं इसलिए बताना चाहता था कि ये जो हमें जिस तरह से कटघरे में खड़े करने का प्रयास हो रहा था कि इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, ना जनता के मन में भी ऐसी भावना जानी चाहिए, ना सदन के सदस्यों के मन में भी ऐसी भावना जानी। हमें भी मालूम है ये जो लोकतंत्र के अंदर कुर्सी होती है ना, ये यावत चंद्र दिवाकरों नहीं होती है, कल कोई भी आ सकता है। तो मिसयूज का भय तो मुझे भी लग सकता है, मगर मुझे नहीं लगता है मिसयूज होगा तो देश की अदालतें हैं, मिसयूज हुआ भी है, लड़कर हम निकले भी है और अदालत ने चांटा भी लगा है। मान्यवर, भय से हम नहीं जीते हैं और किसी भय के अधीन देश के करोड़ों लोगों को क्राइम की दुनिया से लड़ने का, उससे सुरक्षा का उपाय न करे, ये कोई ठीक बात नहीं है, ना जो सोचने का तरीका ठीक है। मान्यवर, दोष सिद्धि का जो प्रमाण कम है, इस पर कई सारी कमिटियों ने, कई सारे लोगों ने ढेर सारी चर्चाएं करके रिपोर्ट भारत सरकार को दी है। प्रमुखतः 3 ही कारण बताए गए हैं मान्यवर। एक तो सबूतों की कमी, सबूतों की कमी के आधार पर प्रतिवर्ष 7.5 लाख केस में आरोपी छोड़ दिए जाते हैं। अदालत कहती है पर्याप्त सबूत नहीं है। अगर उसके साइंटिफिक सबूतों को अदालत के सामने रखें तो मैं मानता हूं कि एक केसों की संख्या आधे से भी कम हो जाएगी और लगभग 3.5 लाख केसों में सजा का प्रमाण हम बढ़ाएंगे। न्याय की प्रतीक्षा, अदालत बार बार प्रोसिक्यूशन एजेंसी को कहती है कि भाई आप और सबूत लेकर आइए, और सबूत लेकर आइए, और डेट पर डेट पड़ती है, न्याय लेट होता जाता है। जो निर्दोष है वो भी बेचारा आरोपी बना रहता है। माननीय उपसभापति महोदय, इससे समाप्त हो जाए। और वित्तीय क्षमता भी कम है, जब डेट पर डेट पड़ती है तो इस ओर से तो सरकार लड़ती है, जो आरोपी होता है कई गरीब भी होते हैं, इनके घर के घर बिक जाते हैं, वो ऋण के बोझ के तले दब जाते हैं। अगर प्रॉम्प्ट एकदम स्पीडी न्याय मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। और मैं मानता हूं अगर साइंटिफिक एविडेंस का प्रमाण हमने बढ़ाया तो न्याय जल्दी मिलेगा। मान्यवर, ये बिल लाने के लिए उद्देश्य के लिए कुछ पूछ रहे थे, मैं ये भी आगे तो मैंने उद्देश्य बताया, मगर एक और उद्देश्य बताना चाहता हूँ। मान्यवर, इन्वेस्टिगेशन 3rd डिग्री पर इस जमाने में निर्भर नहीं रहना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन को 3rd डिग्री पर से बदलकर तकनीक की डिग्री पर हम ले जाना चाहते हैं, डेटा की डिग्री पर ले जाना चाहते हैं और इंफॉर्मेशन की डिग्री पर ले जाना चाहते हैं। और ये सब सहमत हो गए कि 3rd डिग्री के आधार पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो करना चाहिए। कब बंद होगा? जब उसको
साइंटिफिक एविडेंस का आधार लेंगे। इसलिए मान्यवर ये बिल लेकर मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मान्यवर ढेर सारी बातें हैं, मैं इसके दूसरे हिस्से में बताऊंगा। अब कुछ सदस्यों ने अलग अलग प्रकार के सवाल भी मुझे पूछे हैं, शंकाएं भी करी है और मैं मानता हूं कि उनका अधिकार है। सबसे पहले श्री चिदंबरम जी ने पूछा कि गृह मंत्री स्पष्ट करे कि ये जो आपने माप की व्याख्या की है वो व्याख्या के अंदर नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट आता है या नहीं आता है। ना जी, नहीं आता है। इस बिल का कोई प्रावधान किसी भी कैदी का नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट या ब्रेन मैपिंग करने की इजाजत नहीं देता है। ये मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, तो इसलिए किसी को ये शंका रखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, इसके बाद पूछा मान्यवर कि पुत्तुस्वामी केस में जो निर्देश दिए गए हैं उसका उल्लंघन हो रहा है। जरा भी उल्लंघन नहीं हो रहा है। पुत्तुस्वामी केस के अंदर उन्होंने और लोगों की स्वतंत्रता पर इसका ओवरलैप न हो इसलिए 3 अपवाद दिए हैं। ऐसा कानून सक्षम विधायिका द्वारा बनाना चाहिए। मैं मानता हूं ये सक्षम विधायिका है, चिदंबरम साहब भी मानते होंगे। ऐसा यह वैध देश हित में होना चाहिए। तो जिन्होंने गुनाह किया है उसको सजा कराने से बड़ा वैध देश हित क्या हो सकता है बोला। तो वैध देश हित के अंदर भी है। मान्यवर तीसरा उन्होंने कहा है कि ये अनुपातिक होना चाहिए। मान्यवर ये कानून जो है वो अनुपातिक भी है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों का हाथ मजबूत करने और अपराध को सिद्ध करने के और इसके द्वारा व्यक्तियों के, जो प्रताड़ित व्यक्ति हुए, इसके मौलिक अधिकारों का रक्षा में के बीच में संतुलन बनाने के लिए कानून लेकर हम आए हैं। अभी एक तरफा ही है, जिसका अधिकार छीना जा रहा है, जो विक्टिम है, इसके अधिकार के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। ये जो कानून है विक्टिम को प्रोटेक्ट करने के लिए है और जो अपराध करने वाले हैं उसको सजा करें। ये किसी भी तरह से ये पुत्तुस्वामी केस के निर्दोषों का उल्लंघन मान्यवर नहीं करता है। इन्होंने 14, 19, 20, 3 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए कहा। मैंने इसको मान्यवर एड्रेस किया है। उन्होंने कहा है, एक उल्लेख धारा 3 का किया। मैं वो ठीक है, बिल पढ़ेगा तो मैं पढ़ूंगा तो मैं भी कहूंगा, मगर मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि धारा 3 के अंदर रूल्स बनाने के लिए भारत सरकार को अधिकार है। इसकी व्याख्या भी हम करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि पॉलिटिकल आंदोलन वाले किसी भी व्यक्ति को सिर्फ पॉलिटिकल आंदोलन के लिए ये अपने माफ न दे। मगर पॉलिटिकल नेता का अगर क्रिमिनल केस में अरेस्ट होता है तो उसको फिर नागरिक के पार रहना पड़ेगा। परंतु पॉलिटिकल आज्ञा का मतलब पुलिस की आज्ञा का उल्लंघन या तो किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा का उल्लंघन, इस प्रकार के उल्लंघन के लिए किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा। मैं सदन को आश्वस्त करना हूं मान्यवर, और इसके लिए हम रूल्स में प्रोविजन भी करेंगे। रूल्स बनाने का हमने पीछे हमारा अधिकार भी रखा है। बिल को ध्यान से जिन लोगों ने पढ़ा होगा उसको मान्यवर मालूम होगा। मान्यवर जो यही है, अगर नागरिक धरना देता है तो उस पर केस होगा, जिसकी मैंने बात कर ली। पुत्तुस्वामी केस वाली भी बात मान्यवर मैंने कर ली है। मान्यवर इसके बाद विनय विश्वम जी ने कहा कि 124A सरकार लगा रही है। हम 124A के दुरुपयोग के पक्ष के नहीं हैं, मगर विनय विश्वम जी केरल से कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद को 124A का क्यों आप उठा रहे हो? आप तो लोगों को मार दिए भैया। मेरी पार्टी के 100 लोगों की हत्या राजनीतिक कारणों से केरल में हुई, पूरी की पूरी जान चली गई है, और आप हमें 124A समझा रहे हो? क्या 124
124 से समझा रहा हूं। प्लीज प्लीज मैं 124 से को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं कि हम इसका दुरुपयोग करें। मैं इतना ही कहता हूं, कम से कम केरल से आए हुए कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता को, सांसद को ये नहीं उठाना चाहिए। ये प्लीज 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 नो प्लीज 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 in Kerala under 124A nobody is implied. Thank you. Yes, please, please. Thank you, Vinay ji. I request you to record yourself. आप एक नाम बताइए। Please, please. अरे ढेर सारे उदाहरण है भाई। The wrong statement. Thank you, Vinay ji. ढेर सारे उदाहरण। Thank you. Thank you. Thank you. Please, please, please. No, let home minister, please. Please, Vinay ji, please no. मान्यवर, No, please, please. मान्यवर इनकी इच्छा है तो इसी सदन के सवाल जवाब में से मेरी नहीं कोई और सरकार ने जो जवाब दिए हैं वो मैं सदन पे रखने के लिए तैयार हूं। केरल विधानसभा में सवाल जवाब में जो जवाब आए वो मैं सदन पर रखने के लिए Please. मैं इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं करता। विश्वम साहब, मेरे 27 साल हो गए किसी विधायिका में काम करते हुए, चाहे विधानसभा राज्यसभा। आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही विश्व जी, प्लीज स्टेटमेंट नहीं करता। माननीय मंत्री जी की बात जा रही, प्लीज मान्यवर, प्लीज 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 मान्यवर, एक सदस्य ने कहा कि आंख में से आंख डालकर जवाब दे सकते हो। मैं तो जरूर दे सकता हूं अगर कोई आंख में से आंख डालकर पूछने की हिम्मत रखता है, जरूर दे सकता हूं और किसी भी फोरम में रहे, क्योंकि मेरे मन में चोर नहीं है साहब। हम वही करते हैं जो हमारी आत्मा कहती है और हम वही करते हैं जिसको आत्मा कानून के हिसाब से मानता है। मान्यवर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई आंख में से आंख डालकर सवाल पूछे, मैं आंख में आंख डालकर जवाब भी जरूर दे दूंगा। मान्यवर, संजय सिंह जी ने कहा कि गुजरात में ये FIR, अरे संजय बाबू, मान्यवर आपके माध्यम से मैं संजय बाबू को कहना चाहता हूं, अभी तो आप गुजरात गए हो, मुझे तो मालूम नहीं कोई FIR हुई या नहीं हुई इनकी पार्टी पर। कुछ करा होगा तो हो भी सकती है, मगर बंगाल चले जाओ जान चली जाएगी। अच्छा है अभी वहां गए नहीं हो आप। मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है। माननीय सदस्यगण प्लीज बैठ जाए। आप बोले प्लीज बोले। मान्यवर, ये पूछते हैं आप गए हो, मैं गया था 2019 के चुनाव में, मेरे रोड शो पर आग के गोले फेंके गए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए नड्डा जी, इनकी गाड़ी को घेर कर उन पर जघन्य हमला किया गया। क्या पूछे कैसे ना बोल सकते हो? ये रिकॉर्ड पर है, कोर्ट ने संज्ञान लिए है। मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी की ही बातें जा रही है रिकॉर्ड पे और किसी की नहीं। प्लीज 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 मान्यवर, प्लीज 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 माननीय गृह मंत्री जी को आप बोल रहे थे, प्लीज 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 थैंक यू प्लीज प्लीज माननीय गृह मंत्री जी की बात रिकॉर्ड पे जाएगी। माननीय गृह मंत्री जी प्लीज प्लीज। मान्यवर, सुखेंदु शेखर रॉय जी ने कहा कि SC ST माइनॉरिटी की DNA प्रोफाइलिंग। भाई पूरे सदन को मैं पूछना चाहता हूं, इसमें ST SC माइनॉरिटी कोई शब्द है क्या? किस चश्मे से पढ़ते हो सुखेंद्र रॉय जी? किस चश्मे से पढ़ते हो बिल को? अरे बिल बोले हैं आप, मैं तो सुनकर लिखा है। हिंदुस्तान की
हिंदुस्तान की पिछड़ी 60% जो अंडर ट्रायल्स, वो 60% अंडर ट्रायल्स है ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी। यही मैं बोला। तो मान्यवर अंडर ट्रायल है, इसकी जात या धर्म क्या देखना? अंडर ट्रायल जो है वो है, कानून की नजर में सब एक समान है। किसी अपराधी की जाति धर्म क्या देखना है और क्यों नहीं होना चाहिए? मान्यवर, उन्होंने कहा है फासिस्ट बिल है, मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। वो टीवी पर ममता दीदी देखती होगी, सारे सीआर सुधारने के लिए खड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता मान्यवर। मगर फासिस्ट शब्द की कड़ी से कड़ी व्याख्या को बंगाल की सरकार ने बदल दिया है मान्यवर, और फासिस्ट की नई डेफिनेशन, मान्यवर में ममता दीदी का नाम वापिस ले, बैठ जाओ, ले लिया वापिस, ममता जी का नाम लिए प्लीज बैठ जाए। ममता दीदी का नाम में वापिस लेते। मान्यवर, फासिस्ट शब्द की डेफिनेशन को, जो डेफिनेशन में है उससे अलग प्रकार के मायने देने का काम बंगाल की सरकार ने कहा। बाबा, आप कम से कम फासिस्ट का रेफरेंस मत लीजिए। अंत में मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, सीट पर बैठ करना बोले, प्लीज 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 मान्यवर, प्लीज अंत में प्लीज प्लीज मान्यवर, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि बिल लाने के पीछे सरकार की मंशा किसी भी निजता का भंग करने की नहीं है, किसी के भी ह्यूमन राइट का वायोलेशन करने की नहीं है मान्यवर, और ना किसी की भी निजता का भंग हो या ह्यूमन राइट का वायोलेशन हो, ऐसे लूपहोल्स भी हम नहीं रखेंगे। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, ये एक्ट और इसके रूल्स दोनों मिलकर एक अच्छी मजबूत प्रणाली बनाएंगे, जिससे कानून की मदद तो जरूर होगी मगर सभी का निजता और ह्यूमन राइट का वायोलेशन भी नहीं। धन्यवाद। Thank you. I shall first put the amendment moved by Sri Tiruchu Siva for reference of the Criminal Procedure Identification Bill 2022. Let me please sir. No, I pass by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. The question is that please. I cannot allow debate now. Please. Mani sir, I cannot allow debate. No, Vijay sir, please, no, please. Mr. Chidambaram, please. Mr. Chidambaram, please speak. Mr. Chidambaram, please speak. Please speak. Please. Honorable Home Minister, just a moment, Mr. Just a moment, let me, he is calling me now. Please. The Honorable Home Minister, Please. the Honorable Home Minister has answered two of my questions. Please, Peter. Please. Then I'll move to the bill. Now. I shall first put, no, I am moving it. I shall first put the amendment moved by Sri Tiruchu Siva for reference of the Criminal Procedure Identification Bill 2022 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. The question is that the bill to authorize for taking measurement of convicts and other persons for the purpose of identification and investigation in criminal matters and to preserve records and for matters, कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं जा रही आप लोगों की बात, for the matters connected therewith and incidental thereto as passed by Lok Sabha be referred to a select committee of the Rajya Sabha consisting of the following members: Sri John Betas,
श्री GC चंद्रशेखर, श्रीमती वंदना चौहान, श्री शक्ति सिंह गोहिल, प्रोफेसर मनोज कुमार झा, श्री जोश के मणि, श्री संजय राउत, श्री सुखेंद्र शेखर रॉय, श्री संजय सिंह, श्री त्रिचु शिवा, with Vinay Vishwam, with instruction to report by the last day of the first week of the next 257 session of the Rajya Sabha. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, division. Okay, please. Division. Please. Please clear the lobby for division. क्या करना है? Division. Let the lobbies be cleared. Please let the lobbies be cleared for division. माननीय सदस्यगण कृपया प्लीज शांति बनाओ प्लीज. अभी क्या करना? प्लीज शांति बना रखें. प्लीज. प्लीज बैठे. कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है. आप डिवीजन के लिए प्रोसेस में चल रहे. माननीय सांसदगण प्लीज अपने सीट पर बैठे. डिवीजन का प्रोसेस चल रहा है. एक आदमी बताइए. एक आदमी स्लिप से ही होगा. प्लीज. पूछ लीजिए. क्या अभी क्या पढ़े? Honorable members, now Secretary General will
explain the voting procedure. Honorable members, as you are aware that during these pandemic days, special sitting arrangements have been made and specific seats have not been assigned to the members. Therefore, it is not possible to conduct voting through the automatic vote recording system in this sitting arrangement. Therefore, voting will be done through the division slips. Members are requested to legibly write their names, date, and in place of division number, their identity card numbers on the division slips if they remember. The division slips will be distributed to the honorable members in the Rajya Sabha chamber and the Rajya Sabha galleries simultaneously by the officials of the Secretariat on duty. Honorable members may cast their votes by ticking the relevant box titled as ayes, noes, or abstain on the division slips as per their choice, and then hand over the slip to the officials after putting their full signatures. The officials of the Secretariat will collect the duly filled in division slips from the members and hand it over to the officers at the table in the Rajya Sabha chamber. As the slips have to be collected from the galleries also and then brought to the table here, members are requested to kindly be patient and wait for the result of the voting to be announced. Your cooperation will be highly appreciated. I shall now put the amendment for reference of the bill to select committee of the Rajya Sabha to vote. The question is put. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the no's have been division. Secretary General. Honorable members, division clerks will now distribute the division slips. Members may record their option on the division slips and ensure that they have put their signature and written their names and IC numbers legibly before handing over the slips to the division clerks. This is the division on the amendment.
ये सब तो हट जाएगा ना। The door is closed. Please. Honorable members, result of the division on the motion for reference of the bill to select committee, subject to correction, ayes 59, noes 97, abstain nil. The motion is negative. The motion is negative. ये पढ़ लें. Honorable members, since the House has already expressed its opinion for not referring the bill to a select committee,
on the amendment moved by Sri Tiruchi Sivaji. The other amendment given by Sri Sukhendu Shekhar Roy ji has become infructuous. I shall now put the motion moved by Sri Amit Shah to vote. The question is that the Criminal Procedure Identification Bill 2022 as passed by Lok Sabha be taken to consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. There are 7 amendments. Number 1 by Sri Tiruchi Sivaji. Are you moving? Number 3 to 5 by Sri John Britas. Absent. Number 22 to 24 by Sri Binay Vishwamji. Are you moving? Amendments moved. I shall first put the amendment moved by Sri Tiruchi Sivaji to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendments moved by Sri Vinay Vishwam to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 2 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 3 stands part of the bill. There are 9 amendments. Number 6 to 11 by Sri John Britas. Absent. Number 25 to 27, Sri Vinay Vishwam. Moving. So amendment moved. I shall now put the amendments moved by Sri Vinay Vishwam to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 3 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 3 is adopted. Clause 4 stands part of the bill. There are 5 amendments. Number 12 to 13 by Sri John Britas. Abstain. Not moved. Number 28 to 30 by Sri Vinay Vishwam. Amendments moved. I shall now put the amendments moved by Sri Vinay Vishwam to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 4 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 4 is adopted. Clause 5 stands part of the bill. There are 4 amendments. Number 2 by Sri Tiruchi Siva. Moving, sir. Moved. Number 14 to 16 by Sri John Britas. Abstain. Amendments moved. I shall first put the amendment moved by Sri Tiruchi Siva to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 5 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 5 is adopted. Clause 6 stands part of the bill. There are 3 amendments. Number 17 and 18 by Sri John Britas. Abstain. Number 31 by Sri Vinay Vishwam. Moved. Amendments moved. I shall now put the amendment moved by Sri Vinay Vishwam to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 6 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 6 is adopted. Clause 7 stands part of the bill. There is 1 amendment. Number 32 by Sri Vinay Vishwam. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the noes have it, no, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 7 to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 7 is adopted.
Clause 8 stands part of the bill. There are two amendments, number 19 and 20 by Sri John Britas. Abstain. I shall now put clause 8 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 8 is adopted. Clause 9 stands part of the bill. There is one amendment, number 21 by Sri John Britas. Not absent. I shall now put clause 9 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 9 is adopted. Clause 10 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 10 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Sri Amit Shah to move that the bill be passed. Sri Amit Shah ji to move that the bill be passed. महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर।